वेलकम टू होम फैशन। आज हम बनाएंगे फैशन में चल रही कुर्ती। इसके लिए हमने लिया है ये 2.25 मीटर रियोन कॉटन और 2 मीटर लेस। इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर दिया है। ये ओपन साइड है। इसको हमने फोल्ड करा है अपनी कुर्ती के हिसाब से 13 इंच पर। ये 4 फोल्ड है और इस कपड़े की जो लेंथ है वो 43 इंच है और हमें कुर्ती जो तैयार रखना है वो 41 इंच रखना है। तो सबसे पहले इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से नीचे को हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, फिर 15 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम कमर की मार्किंग करेंगे। 21 इंच पर हम हिप लाइन के लिए मार्क करेंगे। इन तीनों लाइंस को अब हम सीधा कर देंगे। किसी भी कुर्ती के लिए ये 3 लाइंस जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इस तरह से अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमें इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हम पूरा बेन नेक बनाएंगे। तीरे का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। इस निशान को नीचे वाली लाइन से मिला देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 34 है तो उसका चौथाई भाग 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सारे निशानों को हम चौथाई भाग का ही निशान लगाएंगे इस तरह से। कमर हमारी 32 है, 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हिप हमारा 38 है, 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस कुर्ती में जो चाक हैं वो हमें गोल बनाना है तो हम इसका निशान गोलाई में लगाएंगे। ये हमने हिप लाइन का भी निशान लगा दिया। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। अब हम दामन का निशान लगाएंगे। दामन हमारा 12 इंच है डबल में, यानी 24 इंच। 12 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आर्म होल बनाएंगे फ्रंट और बैक दोनों साइड। आधा इंच नीचे को निशान लगाएंगे कंधी डाउन करने के लिए। यहाँ से 2 इंच आगे को निशान लगाएंगे मार्जिन का। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। ये बाहर वाले निशान पर हमें कटिंग करनी है। अब दामन के निशान को ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे इस तरह से दोनों निशानों को। इस कुर्ती की लेंथ रखेंगे। लेंथ हमें 41 इंच तैयार रखना है तो हम 43 इंच पर लगाएंगे। 2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इस निशान को भी सीधा कर देंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। गला हम बाद में कट करेंगे। 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से नीचे को कंधी डाउन कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इन निशानों पर इस तरह से। बाहर के सारे निशानों पर हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ से दामन की गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान के ऊपर भी कटिंग कर देंगे। इस दामन की जो स्टिचिंग है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। अब इन 3 लाइंस के ऊपर हम कटके बना देंगे। इसको खोलेंगे और इसके अंदर से बैक साइड को निकाल लेंगे और इसको फिर से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। ये हमारे दोनों पार्ट कट कर रेडी हैं। ये हमारा बाकी बचा कपड़ा है, इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। इसमें हमें स्लीव्स बनाना है। स्लीव्स की लंबाई रखेंगे। स्लीव्स जो हमें बनानी है वो 21 इंच तैयार बनाना है तो हम 21 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारी लेस लगेगी। इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब ऊपर से नीचे को 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आर्म होल की गहराई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। मोरी का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। अब एक निशान बीच में सेंटर में लगाएंगे और इस निशान के आगे को 6 इंच का निशान लगाएंगे फिटिंग के लिए। अब इन सारे निशानों को मिला देंगे। आर्म होल की गोलाई बनाएंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। साइड से 1 इंच छोड़कर हमें इसकी कटिंग करना है। बाकी सारे निशानों पर हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर हमें कटके लगाना है और 2 लेयर कपड़ा उठाएंगे और अंदर को फ्रंट आर्म होल के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। ये स्लीव्स भी हमारी कट कर रेडी है। गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए हमने पैटर्न लिया है और ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई 6 इंच है यानी 12 इंच और लंबाई भी 12 इंच है। ये 1 इंच हमारी लेस है। गले की मार्किंग करेंगे। गला हमें 3 इंच बनाना है और 1 इंच हमारी लेस लगेगी। हम 4 इंच पर कट करेंगे। नीचे को 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
इस नीचे वाले निशान को ऊपर वाले 4 इंच के निशान से मिला देंगे। अब यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस लाइन को ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे। बाहर को आधे इंच के मार्जिन का निशान लगाएंगे। इसके ऊपर हमें कटिंग करना है। इन दोनों लाइंस के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे हमें कपड़े पे चिपका कर रेडी करना है। ये हमने कपड़े पे चिपका कर गला रेडी कर लिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको सेंटर में रखेंगे। इसके ऊपर जो गला बनाया है वो भी रखेंगे सेंटर में, और सबसे पहले एक बीच की सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। इन दोनों के ऊपर हमने बीच में एक क्रीज बना ली है। अब इस तरह से इसे पूरा गला सीकर सिलाई से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद आधा इंच छोड़कर हम इसकी गले की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से इसमें कटके लगाएंगे ताकि हमारा गला आसानी से सीधा हो सके। अब गले को सीधा करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पट्टी की तरफ मोड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पर। इस तरह से जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारा गला आसानी से सीधा हो जाता है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा गला रेडी है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। गला बनाएंगे। गले की जो चौड़ाई है वो हमें 8 इंच रखना है, तो 4 इंच पर निशान लगाएंगे और गहराई सिर्फ 1 इंच रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब इस गले के ऊपर हमें पट्टी लगाना है। ये 1 इंच चौड़ी पट्टी है। इसको आधा इंच सिलाई लगाकर हम गले को तैयार कर लेंगे। इस गले को हमें पूरा सी लेना है। इस पट्टी को बाहर की तरफ मोड़ेंगे इस तरह से, और मोड़ने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को आगे की तरफ मोड़ेंगे और इसको पूरा सिलाई लगाकर कवर कर लेंगे। ये हमारे गले की उल्टी साइड है। यह हमने बैक गला बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट साइड रखेंगे और इसकी कंधियाँ जोड़ेंगे। फ्रंट वाली पट्टी को आगे की तरफ रखेंगे और सिलाई लगाकर कंधियाँ जोड़ लेंगे। कंधियाँ जोड़ने के बाद हमें गले की तुरपाई कर इसे रेडी करना है। यह हमने कंधियाँ जोड़कर और गले की तुरपाई कर गला रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे। लेस हमें यहाँ से 1 इंच आगे को रखना है इस तरह से। इस गले को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद 1 इंच बाहर को रखकर बिल्कुल किनारे पर हमें लेस लगा लेना है। इस गले को हमें पूरा इस लेस से कवर कर लेना है। इस तरह से हम लेस लगाएंगे तो ईजिली और आसान तरीके से लग जाएगी। इस गले के ऊपर हमें ये पूरी लेस लगा लेना है। ये हमने लेस लगाकर गले को रेडी कर लिया है। हमारा गला रेडी है। साइड की सिलाई लगाने के बाद अब हम चाक की सिलाई करेंगे। इस तरह से पहले 1 इंच पर सिलाई लगाएंगे, फिर मोड़ने के बाद डबल सिलाई लगाएंगे। जब हम गोल दामन बनाते हैं तो हमें इसी तरह से पहले 1 इंच मोड़ने के बाद दामन पे सिलाई लगाना होती है, फिर उसको डबल मोड़ने के बाद सिलाई लगाना होती है। इस तरह से जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर इसे हल्के हाथों से मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये एक सिलाई लगाकर हमने इसे रेडी कर लिया। अब हम इस तरह से इसको डबल मोड़ेंगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे एक और सिलाई लगाकर। इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते जाएं, सिलाई लगाते जाएं। ये हमने चाक बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। ये हमारी स्लीव्स है। सबसे पहले इसकी मोरी को मोड़ेंगे इस तरह से और सिलाई लगाकर इस मोरी को कंप्लीट करेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये मोरी हमारी रेडी है। अब इसको सीधा करेंगे और जो मोरी की सिलाई है उस सिलाई के ऊपर हम इस तरह से लेस रखेंगे और इस लेस को पूरा स्लीव्स की मोरी के ऊपर कवर कर लेंगे। लेस लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे और इस तरह से इसको डबल करेंगे और जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यह हमने सिलाई लगाकर आस्तीन रेडी कर ली है। अब हमें इसे अपनी कुर्ती के अंदर जॉइन करना है। जॉइन करने के लिए जो सिलाई वाला हिस्सा है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और कुर्ती का भी जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है उसको इस तरह से उठाएंगे। अब इन दोनों सिलाइयों को ऊपर नीचे रखेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे आधा इंच छोड़कर इस तरह से। अब हमें आर्म होल और स्लीव्स को बराबर रखना है और सिलाई लगाते जाना है आधा इंच का मार्जिन देकर। इस तरह से जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो हमारी स्लीव्स में झोल नहीं आता। इस तरह से लगाते जाएंगे। अब जो हमारी साइड का कपड़ा है उसको इस तरह से मोड़ेंगे
दोनों साइड के कपड़े को और कपड़े को खींचकर पीछे वाली सिलाई से इसे मिला देंगे। सिलाई लगाने के बाद वी गला बनाने के बाद ये हमारी कुर्ती रेडी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।